किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसके हाथ, जिससे वो कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि अपनी किस्मत भी लिख सकता है। पर हमारे अगले जो आइडियाबाज आ रहे हैं वो अपने हाथों लोगों की जिंदगी आसान बना रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं प्रियंका डीसा, लेवलिन डीसा और अनिल नायर का। नमस्ते टाइटन्स। मैं प्रियंका। मैं अनिल। और मैं लेवलिन। टाइटन्स, आप बता सकते हैं आज सेट पे पहुंचने के लिए आप लोगों ने सुबह से क्या क्या किया होगा? मैंने तो ब्रश किया, फ्रेश हुए, खाना खाया और फिर ट्रेन पकड़ के आ गई। लेकिन अगर यही सारे काम मुझे या किसी को भी सिर्फ बिना हाथ के करना पड़ता तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन लाइफ के बेसिक से बेसिक टास्क को भी बिना हाथों के करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। भी हमने सोचा है, अपनी लाइफ इमेजिन की है, अगर हाथ ना हो तो बहुत ही मुश्किल इमेजिनेशन है। लेकिन ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि भारत में लाखों लोगों की सच्चाई है। इस एहसास को हमने और करीब से तब जाना जब हमारे एक दोस्त को हमने रोजमर्रा के कामों को बिना हाथों के करते देखा। उनको बहुत कठिनाइयाँ आती थी। उनके एक्सपीरियंस से इंस्पायर होकर सोचा क्यों ना उनके हाथ को अगर रोबोटिक्स और एआई का साथ मिल जाए तो। इसी सोच को हमने सच्चाई में बदला है विद रोबोबाइनिक्स। टाइटन्स रोबोटिक्स और एआई को फ्यूज करके हमने बनाया ग्रिपी, एक नेचुरल बायोनिक हैंड जो इंसानी की तरह फील भी कर सकता है और अपना काम बखूबी कर सकता है। टाइटन्स, क्या आपको लगता है सिर्फ प्रोस्थेटिक फिट करना ही काफ़ी है? नहीं, भारत में एक्सेसिबिलिटी और अवेयरनेस की बहुत बड़ी इशू है। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी लोगों तक ना पहुंचे तो लोग क्या करें? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां लोग अपना नज़दीकी क्लिनिक खोज सकते हैं। वहां जाकर उनका जांच, थेरेपी और फिटमेंट के बाद ट्रेनिंग, ये सब एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। इस जर्नी के दौरान हमने कई लोगों को फिट किया है, उनको आत्मनिर्भर बनते हुए देखा है और ग्रिपी को उनके ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा बनते भी देखा है। इस मिशन में आपको ज्वाइन करने के लिए टाइटन्स, इफ़ यू कैन प्रोवाइड 1 crore ऑफ फंडिंग फॉर अ 6.7% इक्विटी। तो कहिए टाइटन्स, इस कोशिश को दुनिया की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए क्या आप लोग रोबोबाइनिक से हाथ मिलाना चाहेंगे? टाइटन्स एंड प्रतीक, हमारे कई यूजर्स में से एक यूजर यहाँ मौजूद है। उनका नाम है मिस्टर राजकुमार। प्लीज बुलाइए। हमारे शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किसी हादसे में ये दुर्घटना मतलब कैसे हुआ था ये? मेरा नाम राजकुमार सिंह बघेल है। मैं आइसर कंपनी इंदौर में जॉब करता हूँ। मेरा एक्सीडेंट इंदौर में ही हुआ, काम करते समय हुआ। सीएनसी मशीन थी, उसकी पैंट चिपका हुआ था। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उस मशीन डबल आ गई और मेरा हाथ की रखा ही रह गया। एक सेकंड में तो सब खेला हो गया। बिल्कुल लगा एक क्षण के अंदर लगा सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं बचा उस टाइम पे। मैं दूसरे के ऊपर ही इंडिपेंडेंट था, खाना भी दूसरा खिलाता था तो खाते थे। परमानेंट एक व्यक्ति को इनके साथ रहना ही है, कहीं जाना है तो भी साथ में जाओ, कुछ भी इनको अकेले मतलब थोड़े दिन के लिए बिल्कुल 1-2 घंटे के बाद आप नहीं छोड़ सकते। बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत थी। जब हाथ ही नहीं था तो घर में कुछ भी काम ही नहीं, अगर काम बोल देगा तो काम कर ही नहीं पाते थे। राजकुमार जी जिस कंपनी में काम कर रहे थे
वो कंपनी उनको हाथ फिट करना चाहती है, तो ये डिसाइड हुआ कि वो मुंबई आएंगे प्रॉपर चेकअप से। तो ये चेकअप एक प्रोस्थेटिक क्लिनिक ही कर पाता है। उनका थरा चेकअप हुआ, उनका इवैल्यूएशन प्लस डेमो हुआ। वो सब होने के बाद फिर डिसाइड हुआ कि इनको ये हाथ फिट होगा। अब जब मेरा हाथ लग गया, हम खुद सब काम कर लेता हूँ वो हाथ लगा के। किसी के ऊपर वो बोझ नहीं बना। अब तो ये हाथ वो करके एकदम दनादन एकदम फाइल पूरा फाइल मेंटेन कर लेता हूँ। पहले तक क्या था कि फाइल भी उठाने के यहाँ उठाओ, गिर जाए फिर इसके, लेकिन अब उसमें पकड़ लेता हूँ, सीधे फाइल लिया अपना। हम चाहते हैं कि आप राजकुमार जी कुछ एक्टिविटीज आपको करके दिखाएं ताकि आपको याद ये होगा कि कैसे वो करते हैं। जैसे ये बॉटल के करीब आता है हाथ अपने आप ये ग्रिप ले लेता है। हाँ, वो अपने माइंड से सिग्नल भेजते हैं कि मुझे हाथ बंद करके इस ऑब्जेक्ट को पकड़ना है अभी। तो अगर वो जैसे बॉटल पकड़े हैं या फिर कोई टमाटर लिए हो या फिर अंडा भी पकड़ो, कोई भी शेप हो, वो उस शेप का हाथ अडेप्ट कर लेता है खुद। जब आप इसे नीचे रखते हैं ऐसे, तो फिर ये वो सिग्नल फिर सिग्नल देता है और वो अपना हाथ खोल देते हैं। कितने केजी तक के का पकड़ सकते हैं ये उस हाथ से? सर इस हाथ से रेटेड है टू पिकअप अप टू 5 kgs, ताकि उससे ज़्यादा वजन उठाने पे वो स्लिप होके यूज़र को चोट ना पहुँचाए। और टाइटन्स, हम आगे बढ़ें और आप लोग निर्णय ले लें कि आप इनसे हाथ मिलाने वाले हैं या नहीं। उससे पहले मैं राजकुमार जी से ज़रूर हाथ मिलाना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर। बायोनिक हैंड से आत्मनिर्भर बन के ज़िंदगी कैसे जी जाती है वो आपने आज हमें सबको सिखा दिया। ये बायोनिक लिम्स आर बहुत सालों से है। तो वो जो पहले जो टेक्नोलॉजी था और आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या फ़र्क है? आपका कौन सा यूएसपी है? हमने ये नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द टेक जो है वो भले ही एडवांस्ड हो, बट उसको एक टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से डिज़ाइन किया जाता है, ना कि यूज़र स्टैंड पॉइंट से। जो कुछ भी आपने अब तक जो बताया उससे मेरा इंटरप्रिटेशन है, और आप बताइए कि मैंने ठीक सुना कि नहीं सुना। जो कुछ भी पीपल कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर रही है हाथ बांधने में और खोलने में। आप बोलते हैं कि आप मैकेनिकल, मतलब कि आपका मसल जो ट्विच हो रहा है उसको कन्वर्ट कर सिग्नल को ले रहे हैं। यही फ़र्क, बहुत फ़र्क मुझे समझ में आ रहा है। यस सर। तो मेरा एक क्वेश्चन है, आपका ये डिटेल आपने बार बार एम्फसाइज किया कि प्रोग्राम है। हाँ। इस प्रोग्राम में कुछ प्री फिटमेंट है, कुछ पोस्ट फिटमेंट है। सारे प्रोग्राम के हिस्से आप ही बनाते हैं? जी मैम, एक सेंसर टेक्नोलॉजी कई सालों से यूज़ हो रहा है विच वी कॉल EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। हमने एक नया टेक्निक डिस्कवर किया है अपने रिसर्च के दौरान विच वी कॉल मैकेनोमायोग्राफी। इसके कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, स्वेटिंग एक इशू आता है, पीपल वर्क हार्ड तो उनको फैटीग भी होता है, तो ये सेंसर से वो प्रॉब्लम्स निगेट होते हैं सबसे पहले। दूसरा, ये सेंसर्स को एक स्ट्रैप में बना के हम हाथ पे लगाते हैं असेसमेंट करने के लिए, विच वी कॉल ब्रॉन बैंड। वही सेम सेंसर्स को फिर यूज़ किया जाता है प्रोस्थेटिक को चलाने में। एंड उस सेंसर्स का एक बहुत ख़ास फंक्शन ये है कि उसको एज सिंपल एज अ डोर बेल रखा है। आपने प्रेस किया, हैंड ट्रिगर हो जाएगा, आपने फिर प्रेस किया, हैंड ओपन हो जाएगा। तो हमने ट्राई किया है इस हाथ को एज क्लोज एज पॉसिबल एक नेचुरल ह्यूमन हैंड की तरफ रखने के लिए, जहाँ पे आपको एक ऐप के थ्रू अलग अलग ग्रिप पैटर्न्स ना करना पड़े, बट आपके इंट्यूशन से वो आए। कॉस्ट ऑफ R&D कितना रहा है? अराउंड 1.2 crores मैम। आपका अभी तक के का रेवेन्यू कितना है और लास्ट 6 महीने में कितना है? सर हमारा अभी तक का रेवेन्यू लगभग टोटल अर्निंग्स रहे हैं इन द ट्यून ऑफ 1.3 crores। आपका जो 1.1 जो रेवेन्यू है या 1.2 जो रेवेन्यू है लास्ट 4 साल में हुआ है, जो भी हुआ है, यस सर। तो ऑन एन एवरेज 40 लाख आपके ईयरली रेवेन्यू है। हमने अपने फर्स्ट ईयर में सिर्फ
12 लाख रुपीस से स्टार्ट किया था ठीक है। एंड ईयर ऑन ईयर 20% की लगभग ग्रोथ करते हुए आए हैं। और आपका जो बर्न रेट है वो कितना है, यानी आपका आप प्रॉफिटेबल हैं एवरी ईयर या नहीं है? सर एट द मोमेंट हम ज़ीरो लॉस ज़ीरो प्रॉफिट पर है, बट हमारी ये कोशिश है अभी कि हम ये शो से आपसे जुड़े। मार्केटिंग एक्सपीरियंस हमारा खास फोटे नहीं है, उसमें हमें गाइडेंस मिले, इनको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और उसको ग्रो करते जाए। हम इस प्रोडक्ट की एक बार मार्केट डिमांड ले लें। जी ऑडियंस, आपके वोटिंग मीटर्स आपके पास हैं, यस और नो का बटन दबा के हमें बताइए आप क्या सोचते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। नब्बे प्रतिशत लोग मानते हैं कि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। अर्चना, आपसे शुरू करते हैं। आपका जो जेस्टेशन पीरियड होगा बिजनेस का काफ़ी लंबा होगा, इसलिए मेरे लिए ये ठीक नहीं है, तो मैं माफ़ी चाहूँगी मना करने के लिए। नो प्रॉब्लम, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैं आपकी इनोवेशन की बहुत तारीफ करना चाहूँगा, लेकिन मेरे को अभी इसमें बिजनेस आइडिया पोटेंशियल नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आपसे आज हाथ नहीं मिलाना चाहूँगा। थैंक यू सर। प्रोफेसर सुब्रमण्यम, आप? मेरा तरफ से तो हम पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते इसमें अभी, मगर हम एक आपको ऑफर भी दे सकते हैं कि हमारा आईआईटी मद्रास में नेशनल सेंटर फॉर असिस्टिव डिवाइसेस है, इंक्यूबेशन सेल, और हमारा CSR का बहुत बड़ा ऑफिस है। उनके साथ आप काम करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा बिजनेस मॉडल बन सकता है। वेलकम यू टू आईआईटी मद्रास, और कनेक्शन मैं कर सकता हूँ, एंड गुड लक। थैंक यू। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो गवर्नमेंट का मैंडेट है कि सबको अपने रेवेन्यू का सर्टेन परसेंटेज CSR फंड में करना चाहिए, आपके लिए मेरे ख्याल से वो बेस्ट राउंड है। एज अ बिजनेस मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके लिए NGO वाला राउट ज़्यादा बेहतर है। मैं अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट ऑफर करना चाहूंगी आपको, लेकिन आपकी जो आस्क है वो मेरे लिए फिट नहीं करती है, इसलिए मेरी इन्वेस्टमेंट रहेगी 20 लाख रुपीस, और जो आपकी करंट वैल्यूएशन है उससे 25% लोअर पे। तो आई वुड लीव इट टू यू, बट आई डू थिंक कि आपको थोड़ा हडल करके ये सोचना चाहिए कि कैसे इसे आम इंसान तक लेके जाओ जिसके पास इस चीज़ की ज़रूरत है। तो चलिए, आपके पास दो ऑफर हैं। प्रोफेसर सुब्रमण्यन ने ऑफर दिया है आपको इंक्यूबेशन सेंटर के साथ जुड़ने का। शैली ने ऑफर दिया है 20 लाख का इन्वेस्टमेंट आपके करंट वैल्यूएशन से 25% लोअर पे। क्या करना चाहेंगे? So ma'am, as the Niti Aayog valuation was set at 10 CR, your offer that comes to 11.25 CR, if you are okay, can we just raise it to 12 CR? I think that's fair. Yeah, that's okay. We'll do that. Okay ma'am, deal done. चलिए, 12 करोड़ पे 20 लाख रुपए शैली की ओर से और इंक्यूबेशन सेंटर प्रोफेसर साहब की ओर से। आइए हाथ मिलाया जाए। Congratulations. Thank you, Sachin. Thank you.